दोस्तों, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग बहुत डरते हैं, कुछ लोग बहुत उत्साहित होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहीं ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट को देखने का जो चश्मा है वो सबका अलग अलग हो गया है। चश्मे का रंग बदलिए, देखने का नजरिया खुद ब खुद बदल जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो सन 2020 में इन्वेस्टमेंट मार्केट में आए, शेयर मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया और उनको लगातार उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा था। तो उनको ऐसा लगने लगा कि यस, आज मैं सब कुछ जानने लगा हूं। मैं जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा, चाहे मैं डायरेक्टली शेयर मार्केट में लगाऊं या म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाऊं, मेरा पैसा तो बढ़ना तय है। उनको सब कुछ हरा हरा दिख रहा था, तो यहां मैं इसका नाम देता हूं कि उन्होंने हरे रंग का चश्मा लगा लिया। और कुछ लोग जो 1.5 साल 2 साल पहले आए, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया। उसके बाद में कुछ ऐसे इवेंट्स आए शेयर मार्केट में जिससे मार्केट लगातार नीचे की तरफ चल रहा, तो उनका पैसा तो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। उनको लग रहा है कि यार शेयर मार्केट में तो अंधकार ही अंधकार है। मैं उनको कहूंगा कि उन्होंने अपनी आंखों पे काला चश्मा लगा लिया। तो अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट का उजला पक्ष भी कुछ होता है। उनको ये दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को नुकसान ही होना है। तो ऐसे लोगों ने डर के ना सिर्फ अपना पैसा निकाल लिया, बल्कि कुछ लोगों को उन्होंने सलाह दे डाली, शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है, शेयर मार्केट में पैसा डालोगे और लगातार नुकसान होगा। अब वो जो कुछ हरा चश्मा पहन के बैठे थे 1.5 साल पहले तक तो उनको हरा हरा दिख रहा था, लेकिन जब मार्केट के डाउनफॉल्स होना चालू हुए तो उनको भी ऐसा लगने लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मैंने चश्मा गलत पहन लिया, मुझे भी काला चश्मा ही लगाना चाहिए था। होता क्या है, शेयर मार्केट एक्चुअली कोई जादू की मशीन नहीं है जो आपको लगातार प्रॉफिट देते चले जाए या लगातार आपको लॉस देती चली जाए। ये तो वेल्थ क्रिएशन का एक टूल है, या यूं समझें कि एक व्हीकल है जो आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने में हेल्प करता है। मगर उस व्हीकल की ड्राइविंग तो आपको आना चाहिए ना। या तो कोई दूसरे ड्राइविंग सीट पे बैठा हो जो एक्सपर्ट हो, वो आपको डेस्टिनेशन पे लेके जाए। जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कोई भी रास्ता, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने का रास्ता कोई एक सीधी रोड तो होता नहीं है। वहाँ पे टर्निंग्स भी आएंगे, अप एंड डाउन्स भी आएंगे, पहाड़ भी आएंगे। अब एक चीज समझने की जरूरत है, क्या इन पहाड़ के उतार चढ़ाव से, रास्ते के टेढ़े मेढ़े होने से क्या आपका डेस्टिनेशन बदल जाता है? वो ऐसा कभी नहीं होता। आपका डेस्टिनेशन नहीं बदलेगा और रास्ते तो जरूर टेढ़े मेढ़े होते रहेंगे, ये तय बात है। 2020 में मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने सोचा था कि मैं 20 साल तक एक SIP को चलाता रहूंगा। आज से 1.5 साल पहले तक तो वो उनकी SIP बहुत अच्छे रिटर्न्स देती चली आ रही थी एंड ही वाज वेरी मच हैप्पी। बाद में वो धीरे धीरे करके, चूंकि मार्केट का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा था, मार्केट डाउनवर्ड जा रहा है, उसके अलग अलग कारण है। वो कभी ट्रम्प टैरिफ वार खेलने लग जाते हैं, कभी ईरान और अमेरिका और इजराइल का वार चालू हो जाता है। वो रीजन कुछ भी हो, लेकिन मार्केट वाज गोइंग डाउनवर्ड। वो व्यक्ति जो हरा चश्मा लगा लिए थे और सडनली उनका चश्मा जो है उसका रंग बदलना चालू हो गया बिकॉज ऑफ मार्केट डाउनवर्ड्स। तो क्या मार्केट के डाउन होने से उनका गोल चेंज हो गया? 20 साल बाद में उनको सपोज 1 करोड़ रुपए चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने SIP चालू करी, तो क्या उनका गोल होराइजन चेंज हो गया? आई होप ऐसा नहीं होता। मैं एक सिंपल सा आपको फार्मूला बताता हूँ, 15-15-15 का फार्मूला। यदि आप 15,000 रुपए पर मंथ की SIP करते हो, 15 साल तक करते चले जाते हो, और मैं मान के चलूं कि यदि उस स्कीम ने 15% सालाना का रिटर्न दिया है, तो 15 साल में आपके पास में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। बट डजंट मीन कि वो कंसिस्टेंटली हर साल 15% का कंपाउंडिंग रिटर्न देता चला जाए, ऐसा नहीं होगा। बाय द एंड ऑफ द पीरियड आप देखोगे तो उसका कंपाउंडिंग रिटर्न आपको 15% मिल जाता है और आपका एंड वैल्यू 1 करोड़ रुपया बन जाती है। समस्या बाजार में नहीं होती, समस्या होती है गलत सोच से, समस्या होती है गलत समय सीमा से, और समस्या होती है बिना योजना के
निवेश करने से। आज मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। एक का नाम अमित, एक का नाम राजेश और एक का नाम विवेक। ये तीनों दोस्तों की उम्र 35 साल की है। लगभग एक समय पे ही उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, लेकिन तीनों की इन्वेस्टमेंट को लेके सोच अलग अलग थी। अमित, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के समय से हरा चश्मा लगा के बैठे थे, उनको लगता था कि शेयर मार्केट में तो ग्रोथ ही ग्रोथ मिलते चले जाना है। 2020 के बाद में इस मार्केट में आए थे तो लगातार उनका पैसा बढ़ रहा था। किसी ने कहा स्मॉल कैप फंड में लगा लो, पैसा लगा दिया। किसी ने कहा किसी आईपीओ में पैसा लगा दो, लगा दिया। किसी ने कहा कि इस शेयर में लगा दो, ये 5 गुना हो जाएगा, लगा दिया। क्योंकि चश्मा हरा था तो बच्चों की फीस का पैसा भी उन्होंने सोचा कि मैं शेयर में लगा के बढ़ा लूंगा। इमरजेंसी फंड का पैसा भी उन्होंने शेयर्स में लगा दिया। यहाँ तक कि घर के डाउन पेमेंट का अमाउंट भी उन्होंने शेयर मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में लगा दिया। शुरुआत में अमित का पैसा ऊपर चलता रहा और अब उनका जो आत्मविश्वास था वो अहंकार में तब्दील हो गया। लेकिन फिर शेयर मार्केट में तेज करेक्शन आए, कुछ सेक्टर्स 20 से 30% डाउन हो गए और ये वही समय था जब अमित को स्कूल की फीस भरना थी, अपने घर के लिए डाउन पेमेंट देना था और कुछ और जरूरी खर्चे समय रहते पूरे करना जरूरी था। वही अमित जो कल तक शेयर मार्केट की तारीफ करते हुए नहीं थकता था, जो हरा चश्मा लगा के देखा करता था, अब वो शेयर मार्केट को बुरा बोलने लगा। वो कहता है कि यार मेरे तो चश्मे का रंग बदल गया, मुझे तो सब कुछ काला ही काला दिख रहा है। आप खुद तय करिएगा कि गलती कहाँ थी। एक और जो दूसरे मित्र जिनका नाम राजेश, वो पहले दिन से ही काला चश्मा लगा के बैठे थे। उनको लगता था कि शेयर मार्केट तो जुए के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आज पैसा लगाऊंगा, मैं कल पैसा डूबने लग जाएगा। किसी और ने लॉस खाया, वो इन्फ्लुएंस में आए और उन्होंने कहा कि सब शेयर मार्केट में तो नुकसान होना ही होना है। अब इसका नतीजा क्या हुआ? जैसे राजेश के पिताजी एफडी में पैसा डाला करते थे, राजेश ने भी एफडी में डालना शुरू कर दिया। सेविंग अकाउंट में उनका बड़ा पैसा पड़ा रहता था और कुछ अन्य पारंपरिक इन्वेस्टमेंट्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। अब इनका जो एवरेज रिटर्न है 6 से 7.5% सालाना का कंपाउंडिंग रिटर्न उनको मिल रहा था। उन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को या म्यूचुअल फंड्स के अन्य जो तरीके हैं उनको कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। बिल्कुल ऐसे दरवाजा बंद करके बैठ गए। वो आभासी रूप में उनको लग रहा था कि यार मेरा पैसा तो बढ़ रहा है, 6% 7% से तो बढ़ ही रहा है, मगर वो इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे कि महंगाई तो उससे ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। लॉन्ग टर्म में राजेश ने इंटरेस्ट का नुकसान तो नहीं उठाया, मगर वेल्थ क्रिएशन के बहुत सारे मौके खो दिए। मगर काला चश्मा लगा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता उनका। मैं अब आपको तीसरे दोस्त की कहानी बताता हूँ। उनका नाम है विवेक। जैसा नाम वैसा उनका काम। वो विवेकपूर्ण तरीके से उन्होंने ट्रांसपेरेंट चश्मा लगा रखा था। वो इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि शेयर मार्केट एक लीनियर रिटर्न्स नहीं देता, उसके फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स आएंगे ही आएंगे। वो जानते थे कि डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले के पास में 3 गुण होना चाहिए। पहला, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। दूसरा, सरप्लस मनी होना चाहिए। तीसरा, सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। और इन तीनों में से एक भी गुण यदि आपके पास में कम है तो आपको डायरेक्टली शेयर मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास में समय भी है, यही काम उनका फुल टाइम प्रोफेशन है, उनके पास में नॉलेज भी है क्योंकि यही उनका फुल टाइम प्रोफेशन है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उनके पास में नहीं थी वो था सरप्लस मनी। यदि सरप्लस मनी नहीं है तो भी आपको शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए डायरेक्टली। विवेक इन तीनों चीजों को समझ चुके थे और उन्होंने एक सेफ तरीका ढूंढा। उन्होंने एक्सपर्ट्स की सलाह ली, जो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स थे उनकी सलाह से उन्होंने अपने गोल अचीवमेंट करने के लिए SIP चालू करी। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और ये जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली ये वो चश्मा है जिसको मैं बोलता हूं पारदर्शी चश्मा, जिसमें से हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। 5 कैटेगरीज कौन कौन सी मैं आपको बताता हूं।
पहली कैटेगरी हो गई वेरी शॉर्ट टर्म यानी वीएस, वो फाइनेंशियल गोल जो एक दिन से लेके 365 दिन के बीच का है, यानी वो कोई भी पैसा जो एक दिन से 365 दिन के बीच में आपको चाहिए, तो आपको वहां पे उस कॉलम में लिखना है कि ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं। सेकंड कैटेगरी आती है आपकी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, 1 साल से लेके 3 साल के बीच के जो गोल्स हैं। अब 1 साल से 3 साल के बीच के गोल का मतलब हो सकता है कि आपको बच्चे की हायर एजुकेशन 3 साल के अंदर आ रही हो, या बच्चे की शादी आपकी 3 साल के अंदर आ रही है, तो वो आप जब तक गोल आपका डिसाइड होगा तो अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ना। तीसरी कैटेगरी हो गई मीडियम टर्म। 3 साल से 5 साल के पीरियड के बीच में जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स फॉल करते हैं, उसके लिए आपको अलग तरीके के फंड सिलेक्ट करना होंगे। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है, दैट इज लॉन्ग टर्म, यानी कि एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म। 5 साल से 10 साल के बीच का पीरियड, जो भी आपने फाइनेंशियल गोल्स बनाए हुए हैं, तो उनको अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड की स्कीम्स अलग अलग होंगी। एक बीमारी की दवाई दूसरी बीमारी में काम नहीं कर पाती, ऐसे ही एक टाइम होराइजन के लिए उसके लिए जो स्कीम्स सिलेक्टेड हैं, सजेस्टेड हैं, वो दूसरे गोल में काम नहीं आएंगी, उनके लिए आपको अलग स्कीम सिलेक्ट करना होगी। चलिए आते हैं अपन 5वीं कैटेगरी पे, वेरी लॉन्ग टर्म। ऐसा कोई भी गोल जो 10 साल से भी ज्यादा समय के लिए, जितना लॉन्ग टर्म उतनी ज्यादा एग्रेसिव स्कीम आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि यार ये 20 साल मुझे इस पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो फंड मैनेजर को छोड़ दिया जाए, फंड मैनेजर उसको मैनेज करेगा ना। अब यहाँ इन 5 कैटेगरीज के लिए कौन कौन सी कैटेगरी की स्कीम्स, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स आपको चाहिए, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक्सपर्ट्स के साथ में बैठें, उनसे बात करें, उनको बात बताएं। मेरे पास में 20 साल का टाइम होराइजन है, मैं उसको किस तरह के फंड्स में रखूं ताकि मुझे ऑप्टिमाइज्ड रिटर्न्स मिल सके।